अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। तृतीय चतुर्थ जितन्ता स्तोत्रम् तस्य अनुवर्तन भागः। चतुर्दश श्लोकः अनाथाय जगन्नाथ शरण्य शरणार्थिने प्रसीद सीदते मह्यं नमस्ते भक्तवत्सला। न नाथः अनाथः, नाथस्य अभावः। मत्कृते कोऽपि अन्यः नाथः नास्ति जगन्नाथं भवन्तं विहाय। आपके सिवाय मुझे और कोई नाथ नहीं है, इसलिए मैं अनाथ हूँ। आप केवल मेरा नाथ नहीं है, जगत का ही नाथ हो, नेता स्वामी हो। इसलिए मैं शरण रूप अर्थ प्रयोजन उसका अर्थी हूँ। अर्थः अस्मिन् अस्ति इति अर्थी। शरणस्य अर्थी शरणार्थी। प्रपदनम प्रपत्तिरेव मम, मेरा प्रार्थना है, उसके सिवाय और कुछ नहीं। आप तो जो शरण में आते हैं उनके लिए अवकाश देते हो, इसलिए आप शरण्य है। माइक बंद करो। हे शरण्य, आप शरणार्थी ने मैं प्रसीदा, मेरा विषय में आप प्रसन्न रहो, क्योंकि मैं शरणार्थी हूँ, आप शरण्य हो, और मैं अनाथ हूँ, आप जगन्नाथ हो। इसलिए आपके सिवाय दूसरा कोई शरण्य हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे विषय में आप प्रसन्न रहो, क्योंकि मैं सीदमानः, मैं बहुत तंग में आ गया हूं। मह्यम सीदते त्वं प्रसीद, सीदते मह्यम प्रसीद। मैं पूरा आर्ति हो गया हूं, और कुछ मेरे पास है ही नहीं, और किसी से मेरा काम होने वाला भी नहीं है, और सबसे इतना तंग में आ गया हो। आप प्रसन्न होंगे तो ही मेरा ये सीदना अवस्था, मैं पूरा दग्ध हो गया, जर्जरित हो गया। जर्जरित हुए मेरे लिए तो आप प्रसन्न होंगे तो ही होगा। इसलिए हे भक्तवत्सला ते नमः। आप तो भक्त का वात्सल्य गुण से देखने वाले हो। जो भक्त है निरंतर
अनवरत आपका ही सेवा में, ध्यान में, अर्चना में, स्तुति में पूर्ण रूप में आप में ही रहने वाले होंगे, उनके लिए आप वत्सल हो। यथा मात्र शिशु वत्सला माता तथा भक्त वत्सल त्वम्। इसलिए आप वात्सल्य से, क्योंकि वात्सल्य उसमें ही होता है जिसमें दोष है तो भी भोग्यता बुद्धि से उसको माफ करते हैं। जैसा शिशु में दोष है तो भी उसको माफ करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए उसको आगे ले जाती है माता, वैसा आप मेरे लिए, मेरे विषय में वत्सल बन जाओ, क्योंकि मेरे में पूर्ण रूप में इतना दोष है। इस दोष को भी आप भोग्यता बुद्धि से स्वीकार करते हुए मुझे, मेरे विषय में आप प्रसन्न रहो, क्योंकि मेरा जो भी पूजा आराधना इत्यादि है वो मैं आपका भक्त हूँ इसलिए करता हूँ, परंतु उसमें कोई दम नहीं है। दम है ऐसा लग रहा है परंतु दम नहीं है। कहीं मंत्र आता नहीं है, मंत्र सीखा नहीं हो, सीखा हुआ तो भी भूल गया हूँ, अथवा जिस समय में जो मंत्र आनी चाहिए वो याद में आता भी नहीं है। इसलिए मंत्र रहित ही मैं पूजा करता हूँ। मेरा पूजा ऐसा ही है और क्रिया विहीन है। जिस क्रिया से जो आराधना करनी चाहिए वो आराधना भी मैं उस क्रिया से विधि के अनुसार कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जानता भी नहीं हूँ, जानता हूँ तो भी कर नहीं पाता हूँ। इसलिए मदीयम अर्चनम क्रियाहीनम, मदीयम अर्चनम मंत्रहीनम और मदीयम अर्चनम भक्तिहीनमपि। अहम माम स्वतः भक्तः भक्तः, मैं तो आपका भक्त हो ऐसा समझते हुए आपके शरण में आ ही रहा हूँ। मैं भक्त हूँ क्या, ऐसा मैं मुझको ही देखूंगा तो मुझे पता चलता है कि मैं भक्त नहीं हूँ, क्योंकि मेरे में भक्ति नहीं है। जैसा भक्ति होनी चाहिए वैसा भक्ति मेरे में नहीं है। तैलधारावद अविच्छिन्न स्मृति संतात संतान रूप ध्यान रूपा भक्ति ही और भावपूर्ण सा भक्ति ही, वो भावपूर्ण भक्ति मेरे में है ही नहीं, है जैसा लगता है। इसलिए भक्तिहीनमपि मदीयम अर्चनम आराधनम यद्वर्तते तत् क्षंतव्यम। तत्तादृशमिदम् अर्चनम भवदर्चनं नास्ति, तथापि अर्चन रूपेण स्वीकृत्य मां रक्षस्व। प्रपन्नानाम् अपराध सहोह्यसी। क्योंकि आप जो शरणागत हो जाते हैं, प्रपन्न हो जाते हैं, आप में समर्पित हो जाते हैं, उनका अपराधों को सबको आप सहन करते हो। वही है अर्चावतार में दिव्य मंगल विग्रह रूप में जो भगवान वहां पर विराजमान है, उनका आराधना करने वाले हम अर्चक, हाँ, पूरा मंत्र भी नहीं बोलते हैं, क्रिया भी पूर्ण नहीं करते हैं, भक्ति भी उसमें है ही नहीं, तो भी अर्चन कर लेते हैं, परंतु इस अर्चन को भी आप स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि आप अपराध सह, अपराधम सहते, अपराध का सहन करने वाले हैं आप।
सहते इति सहः अपराधस्य पूर्णरूपेण क्रियमाणस्य दोषस्य, सभी दोषों का आप सहन कर लेते हो, क्योंकि अर्चक प्रपन्न है, शरणागत है, आपका शरण में आके आते हुए रहते हैं। इसलिए भक्तिहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम च इदम अर्चनम, आप जो इस अर्चन को स्वीकार करके हमें रक्षा कीजिए, हमारा दोषों का माफ कर दीजिए। क्षंतव्यम, पुनरपि वदति, कुछ जगह में जानते जानते भी अपराध करते हैं, कुछ जगह में अज्ञानात अनजान से अपराध करते हैं ना। धर्म को जानते हैं तो भी धर्म परिपालन नहीं करते हैं, अधर्म है ये ऐसा भी जानते हैं, परंतु उस अधर्म को हम दूर भी नहीं रखते, उसको तो पास में ही रख लेते हैं। ऐसा हमारा स्वभाव है। इसलिए बोलते हैं अज्ञानात्, यदि वा ज्ञानात्, ज्ञानात् अज्ञानात्, ज्ञानतो ज्ञानतो वापि यथोक्तम न कृतम मया। ऐसा और एक जगह, आपने जैसा बोला है वैसा मैंने ज्ञान से अज्ञान से भी नहीं किया। यथा जैसा आपने शास्त्रों में आपने तो पूर्ण रूप में हमारे लिए हाँ पूरा अनुदान दे दिए है, कौन सा आराधना कैसा करना, कब करना, कहाँ करना, किससे करवाना, हाँ सब पूरा पूरा डेली, चारों वेद, षडंग, उपवेद, चतुर्दश विद्यास्थान, पुराण, उपपुराण, इतिहास, हाँ सदाचार्यों का, पूर्वजों का पूरा आचार विचार समन्वित ग्रंथ राशि, और आगम शास्त्र, वो भी विभिन्न आगम शास्त्र, कितना दिए, कुछ भी बाकी नहीं रखे हैं आपने, उतना दिए है। और इस कार्य को ऐसा ही करना, यही मंत्र बोलना, यही क्रिया करना, ऐसा ही भक्ति भाव से करना, वो भी आपने बता दिया है, तो भी हम नहीं कर रहे हैं, जानते भी नहीं करते हैं, अनजानते भी नहीं करते हैं। इसलिए बोल देते हैं भगवान के सामने, हैं अज्ञानात् यदि वा ज्ञानात्, ज्ञानात् अज्ञानादपि यत् अशुभम मया कृतम, शुभ नहीं अशुभ, ज्ञान से भी अज्ञान से भी, अज्ञान से तो होता ही है, और अज्ञान से भी मैं किया हूं अशुभ, अकल्याण नहीं करने का, मंत्रहीनादि आराधनादि, मैं जो नहीं करना चाहिए वो किया, तत्सर्वमपि अशेषेण क्षंतव्यम्, एक भी छोड़ना नहीं, वैसा मुझे आप क्षमा करेंगे तो ही मैं आपका शरण में आने के लिए योग्य बनता हूँ। जब तक मेरे में रहने वाला अशुभ अपराध दोष निवृत्त नहीं होगा, तब तक मैं आपको पाने के लिए योग्य नहीं बन जाऊंगा। इसलिए एक भी दोष मेरे में नहीं रहना, जिससे आपको पाने में मुझे योग्य बनना, ऐसा अशेषेण सब कुछ अशुभों को दोषों को आप मेरे से निकाल दो, सब अशुभ के विषय में, सब अपराध के विषय में आप मुझे क्षमा कर दो। क्षंतव्यम तददे अशेषेण दास्येन च गृहाण माम्, जब मैं मेरे अपराधों से पूर्ण रूप में मुक्त हो, तभी ही मैं आपका सेवा में आने के लिए योग्य बन जाऊं।
इसलिए आपका सेवा के लिए योग्य बनाना भी आपके हाथों में ही है, क्योंकि स्वयं तो मैं योग्य नहीं हूं, वो मैं ही जानता हूं। इसलिए आप सभी दोषों को निकाल के आपका दास्यता में रहना योग्य मुझे बना के आप स्वीकार करो। दास्येन माम गृहाणा, दास्य ये हो जाए ऐसा करके सेवक के रूप में इनको आप स्वीकार कर लीजिए। क्षंतव्यं तदशेषेण दास्येन च गृहाण माम्। नहीं तो दास्यता के बिना, भृत्य भाव के बिना और कुछ नहीं चाहता। क्योंकि मुझे आप मेरा कर्म के अनुसार अलग अलग देश में रखते हो, मुझे आप मेरा कर्म के अनुसार अलग अलग काल में रखते हो, मुझे मेरा कर्म के अनुसार अलग अलग जन्मों में अलग अलग स्वरूप में अलग अलग नाम में मुझे रखते हो। परंतु कुछ भी करो, कोई भी देश में रखो, कैसा भी नाम से रखो, कोई भी स्वरूप में रखो, भले वो कीट प्रवृत्ति अत्यंत क्षुद्र जन्म हो, क्योंकि मैंने किया हो जो भी अपराध, जो भी कर्म प्रारब्ध है, उसके अनुसार मुझे भुगतना ही है। तो आप कैसे भी करके रखो, परंतु मुझे आपका किंकरता सर्वदा होनी चाहिए, दास्यता होनी चाहिए, वैसा मुझे रखो। सर्वेषु देश कालेषु सर्वावस्थासु सर्वेष्वपि देशेषु, इस जन्म में अगले जन्म में कभी कितने भी जन्म हो का सब जगह में देशे काले च सर्वास्वपि अवस्थासु, बाल्य यौवन वार्धक्यादि या कापि अवस्था भवेत्, मनुष्यावस्था भवेत्, प्राण्यवस्था भवेत्, अन्यान्य कीटाद्यवस्था स्थावराद्यवस्था वा भवेत्। क्योंकि मेरा कर्म के अनुसार कहीं भी पत्थर के रूप में, सस्ती के रूप में भी जन्म प्राप्त करना है, वहां भुगतना है, ऐसा हो सकता है। तथापि सर्वावस्थासु च हे अच्युत, च्युति रहिता, आपको च्युति नहीं है, इसलिए आप ही मुझे अच्युत बना सकते हैं। माने मुझे संसार में कहीं भी च्युत नहीं हो जाए, ऐसा आप कर सकते हैं। इसलिए हे अच्युत अहम भूयः भूयः किंकरः अहं किंकरः सर्वावस्थासु च भवतां किंकरः, आपका भृत्य ही हूं, आपका सेवक ही हूं, उसमें संतोष नहीं होगा। भूयो भूयः किंकरः अस्मि, बार बार सब अवस्थाओं में, सब जन्मों में, सब स्थानों में, सब स्थिति में मैं आपका दास ही हूं, दास ही हूं, दासानुदासी ही हूं। इसलिए मुझे दास्यता का अनुग्रह कर लो। भूयो भूयः किंकरः अहम यथा भवेयम तथा कुरुष्व। मैंने किया हुआ शरणागति अथवा आपने स्वीकार किया हुआ शरणागति कभी भी मुझसे नहीं चले जाए, वो शरणागति अनवरत रहे, उसके फल के रूप में मुझे आपका भृत्य बनाओ, सेवक बनाओ। क्योंकि स्तोत्र में बार 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 ये आर्तनाद के साथ भगवान के सम्मुख में अपना स्थिति का विस्तार के साथ भगवान का उदारता का अनुसंधान के साथ हमें प्रामाणिक होते हुए शरणागति का अनुसंधान सतत करते रहना है। ये सतत
जो शरणागति का अनुसंधान करते ही रहते हैं, शरणागत होते ही रहते हैं, वो ही वैष्णव है। इसलिए इस स्तोत्र में पूर्ण रूप में भगवान का शरणागति का अनुसंधान का प्रकार ऐसा दिखाया है। अथा पंचमजितंता स्तोत्रम, ये भी स्तोत्र जितंते ऐसा ही शुरू होता है, श्लोक भी वही है। जितंते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना, नमस्ते स्तु हृषीकेश महापुरुष पूर्वजा। हे पुंडरीकाक्षा ते नमः, विश्वभावना ते नमः, ते नमः अस्तु। हाँ? और आप ही महापुरुष हो, आप ही पूर्वज हो। पूर्वम जातः इति पूर्वजः, जनि ही नास्ति, उनका उत्पत्ति ही नास्ति। पूर्वमेव जातः, पहले ही रहने वाले, ऐसा अर्थ में पूर्वज। पुरातन, सनातन, ऐसा अर्थ में पूर्वज शब्द प्रयोग है। आप ही हम सबका आदि कारण है, आद्य है, पूर्वज। नमस्ते, द्वितीय श्लोक। नमस्ते वासुदेवाय शांतानंतचिदात्मने अजिताय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं अजिताय नमस्तुभ्यं षड्गुण्यनिधये नमः। हे वासुदेव, वासुदेव, नमस्ते वासुदेवाय, वासुदेवाय ते नमः। वासुदेव शब्द का अर्थानुसंधान तो बहुत बार हो गया होगा। वसति सर्वं स्वस्मिन् अधिवासयति इति वासुदेवः। भगवान ऐसा है कि वो सब में रहता है और सब में रहते हुए सबको अपना अधीन में रखता है। सब में इसलिए रहता है क्योंकि उसको स्वयं को संचालन करना नहीं आता है, इसलिए स्वयं वहां रह के उनको संचालन करते हैं, इसलिए वहां रहते हैं। और सबको अपना तंत्र में रखते हैं, संचालन करने के लिए वहां भी रहते हैं और सबको अपना अधीन में रखते हैं। स्वयं ही आश्रय होके सबको आश्रय देते हैं, इसलिए वसति सर्वं स्वस्मिन् अधिवासयति इति वासुदेवः। जब सृष्टि होगा तब अपने से इनको अलग करके बाहर भेज देते हैं, विस्तार कर लेते हैं, विस्तार करके उसका संचालन के लिए उसके अंदर रह जाते हैं। जब लयावस्था आएगी तब इनको कहाँ जाना पता नहीं होता है, इसलिए स्वयं तो कारण है, इसलिए कारण में, अपने में, उपादान में, उपादेय का पूर्ण प्रपंच का अपने में रख लेते। और जब ये विस्तृत होते हैं तभी भी स्वयं ही आश्रय होते हुए सबके लिए आश्रय देते हैं। इसलिए ये वासुदेव शब्द अत्यंत विस्तृत अर्थ बोधक है और पूर्ण रूप में भगवान का विश्व रूप दर्शन करने वाले शब्द है। तादृशाय ते वासुदेवाय नमः। मैं चाहूं या न चाहूं मेरे में आप रहते हो और मेरा नियंत्रण करते हो। मैं चाहूं या न चाहूं आप में मुझे रखते हो और जब जरूरत है तब मुझे ही आप विस्तार करके मेरा कर्म का भोग के लिए भी
अनुकूल बनते हुए मुझे विस्तार करके मेरे में आ जाते हैं। इसलिए आपके बिना और कोई है ही नहीं। इसलिए ते वासुदेवाय नमः। आप ही, आपका स्वरूप शांत अनंत चित चित स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप। न सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा इत्यादि उपनिषद वाक्यों में जो भगवान का स्वरूप उपवर्णन करते हैं, आप अनंत हो, आप सत्य स्वरूप हो, आप चित स्वरूप हो। इसलिए शांत और अनंत और चित स्वरूप अत्यंत उपशांत। जो बड़े होते हैं, कुछ कार्यभार का निर्वहन करते हैं, वो स्वयं शांत चित्त होते हैं। जैसा गुरु, जैसा कोई भी संस्था का अध्यक्ष, कोई भी कंपनी का बड़ा डायरेक्टर या कोई हो, वो अत्यंत शांत रहता है। उपशांत होंगे तो ही वो अपना कार्य कर सकते हैं। संपूर्ण प्रपंच का निर्वहन का दायित्व लेके बैठे हैं भगवान, और वो आदि कारण भी है, तो उनमें शांत स्वरूपता कैसे हो रहा है? इसलिए वो शांत है। शांताय चित्स्वरूपाय ज्ञान स्वरूपाय अनंत स्वरूपाय, क्योंकि विश्वरूप है इसलिए अनंत स्वरूप तो होगा ही। तादृशाय अजिताय, न जीता अजिता, आज तक किसी ने उनका जय नहीं पाया है। मैंने सब जगह में वो ही जय पाया है, वो जीत है। हम सब अजित अजित है। कितने बड़े बड़े राक्षसों, मधु कैटभ वगैरह, हिरण्यकशिपु वगैरह, कितने राक्षसों उनके पीछे पड़े, उनका वैकुंठ का, उनका धाम का नेतृत्व हमको ले लेना ऐसे भी गए, तो भी किसी ने भी ये प्राप्त नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाए। इसलिए वो अजित है। अजिताय ते, मैं आपको जय पाला पाऊंगा ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप अजित हो। अजिताय ते नमः, तुभ्यं नमः। क्योंकि आप गुणानाम निधि, वो जो अनंत स्वाभाविक गुण आप में है, उस गुणों का आप निधि हो। शेवधि स्थानम, उत्पत्ति स्थानम, स्रोतो स्थानम। वो जो अनंत कल्याण गुण है, वो अनंत कल्याण गुणों का एक ऊर्जा स्थान, मूल स्थान, स्रोतो स्थान जो भी हो, तो वो षड गुण है। ये 6 गुणों का आप निधि हो, शेवधि स्थान हो, उत्पत्ति स्थान हो, स्रोतो स्थान हो। इसलिए तादृशाय निधये षाड्गुण्य निधये ते नमः। आपके लिए मेरा प्रणाम। महाविभूति संस्थाय नमस्ते पुरुषोत्तम। सहस्रशीर्षे तुभ्यं सहस्रशिरसे तुभ्यं सहस्रचरणाय च। ते उनका जब तक उनका ऐश्वर्यों के साथ, गुणों के साथ, विभूतियों के साथ उनका महत्व मन में नहीं बैठेगा, तब तक पूर्ण शरणागति नहीं हो पाती है, नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्तोत्र में पूर्ण रूप में
उनको बोलते हैं महाविभूति संस्थाया। जो जो विभूति ऐश्वर्य इस लोक में है, तीनों लोक में है, सभी विभूतियों का ये ही संस्था है, मूल स्थान। संस्था सम्यक तिष्ठति इति संस्था, जिसमें सब अच्छी तरह से बैठ जाता है। किसी के पास पैसा हो तो हम बोलते हैं उनके लिए योग्य नहीं है, मैंने उसमें वो पैसा नहीं बैठ पाते मैंने उसके लिए वो स्थान नहीं है। किसी को देखेंगे तो हाँ अच्छी तरह से ये ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, इसलिए अब से काम वहां से अच्छा होगा और रक्षित भी होगा, ऐसा बोलते हैं। तो वो संस्था है इसलिए वहां रह पाता। भगवान का जो मंदिर, भगवान का जो स्थान, दिव्य धाम, उनका विभूति नित्य विभूति है, पूर्ण रूप में सर्वदा परिपूर्ण विभूति ऐश्वर्य। ये भगवान ही सभी विभूतियों का एक अत्यंत उत्कृष्ट संस्था है, स्थान है। तादृशाय संस्थाय विभूति संस्थाय, विभूतियों का अच्छा स्थान वो ही है, इसलिए आप ही विभूति हो। तादृशाय ते हे पुरुषोत्तम नमः, इसलिए आप पुरुषोत्तम हो, इसलिए आपके पास इतना विभूति है। अब विभूतियों का स्थान है, शैवधि है, और इतना विभूतियों का, ऐश्वर्यों का, लोकों का, अलग अलग जीवों का, अलग अलग स्थानों का निर्वहन आपको करना है, इसलिए आप ही सब जगह में रहते हो, आप ही सब जगह में रहते हो, रहते हुए ये काम करना है। रहना है तो आपका अवस्थान अलग अलग जगह में चाहिए, सब जगह में होते हुए आप सहस्र शीर्षः, सहस्रम शिरः यस्य सह सहस्र शिराः, सहस्र शिरसे, सहस्रम तो एक संख्या है, बहुत ऐसा अर्थ है, असंख्य सिर है। सब जगह में रहना है तो अपना शीर्ष स्थान के साथ ही रहना है, इसलिए सहस्र शिराः, उसी कारण से आप सबको जान सकते हो। तादृशाय सहस्र शिरसे तुभ्यं नमः। सहस्र शिरा है तो सब सहस्र स्थान में पहुंचना है, पहुंचना है तो चरण चाहिए, पहुंचते हुए वहां पर रहने वालों का सबका शरणागति के लिए आपका चरणारविंद का प्राप्ति तो होनी ही चाहिए। आप अपना सिर से भी वहां प्राप्त हुए या नहीं हुए, परंतु चरणारविंद से तो आपको प्राप्त होना ही पड़ेगा, तो ही उनको शरणागति के लिए आश्रय स्थान प्राप्त होगा। इसलिए एक कवि एक जगह में बोलते हैं, आप त्रिविक्रम अवतार ये बलि चक्रवर्ती का हनन करने के लिए नहीं किए, ये बलि चक्रवर्ती का हनन तो आपका एक केवल व्याज था, उस व्याज से आप तीनों लोकों में अपना चरणारविंद का व्याप्त करके शरणागति के लिए अपना आश्रय स्थान का आप विस्तार कर दिए, जिसके कारण से शरणागतों के लिए अत्यंत शीघ्र से, आसानी से, अनजानी से आपका चरणारविंद का प्राप्ति हो गया। तो इसलिए आपने त्रिविक्रम अवतार लिया है, ऐसा आप अपना चरणारविंद का विस्तार करो। इसलिए ही भागवतों को भी हम बोलते हैं, आपका चरण विस्तार कीजिए, तमारा पगला पाड़ो, ऐसा प्रयोग भी आता है। तो चरणारविंद का विस्तार से ही शरणागति का आश्रय स्थान मिल जाएगा। इसलिए आपका सिर सहस्र होगा या नहीं होगा, सहस्र चरण तो चाहिए ही चाहिए। सहस्र सिर है तो 2 सहस्र चरण चाहिए, 2 सहस्र चरण ऐसा बोलेंगे तो अभी
असंख्य चरण आपका प्राप्ति। तादृशाय सहस्र चरणाय तुभ्यं ते मम नमः पृथ्वीभावः नमस्कारः, मेरा प्रणाम, मेरा शरणागति। सहस्र चरण है, चरण से आप वहां पर प्राप्त हो गए। जो जो शरणार्थी है सब आपका चरणारविंद का शरण में आ गए। आप तो शरण्य हो तो उनका रक्षा करना आपका दायित्व है। आपको सबका शरण्यों का रक्षा करना है तो आपके लिए बाकी इंद्रियों का जरूरत है। इसलिए मुख्य है जो शरण में आके प्रणाम कर रहे हैं उसको तो पहले उठाना है, इसलिए बाहु चाहिए। इतना बाहु आपके लिए शरणार्थियों को उठाने के लिए है, इसलिए सहस्र बाहवे, उनको सहाय करना है ना, सहयोग देना है, इसलिए इतना हाथों से आप पहुंचते हैं। इसलिए बड़े लोग दो हाथ से काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपना आजू बाजू में बहुत असंख्य सेवकों को रखे, उस सेवकों का हाथों से अपना सेवा पहुंचाते हैं। इसलिए सहस्र बाहवे तुभ्यम, भगवान भी ऐसा ही, ऐसा सद्गुरु रूप अलग अलग आचार्यों के स्वरूप में सबको भेज के अपना बाहु रूप ये आचार्यों के द्वारा सेवा करते करते हमें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचाते हैं। इसलिए सहस्र बाहवे तुभ्यम आदृशायते नमः। सहस्र बाहु है तो सहस्र नयन भी चाहिए, देखना है। देखेंगे तो ही आप इसको शरण को शरणार्थी को शरण्य स्थान रूप आपका चरणारविंद प्राप्त करवा सकते हो। इसलिए नयनमपि तत्तादृशम अपेक्षितम, तावत् संख्याकम अपेक्षितम, इतना चाहिए। इसलिए सहस्र नयनाय नम, बहुसंख्याक चरणारविंद रहने के साथ, बहुसंख्याक शिरस के साथ, बहुसंख्याक अनेक बाहुओं के साथ, अनेक नयनों के साथ आप पूर्ण रूप में सब जगह में व्याप्त हो, इसलिए आप विश्वरूप हो, है ना। सहस्र नयनाय च अमूर्ताय नमः तुभ्यम एकमूर्ताय ते नमः। आपका यही स्वरूप है, यही मूर्ति है, यही दिव्य